नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का। इसका टाइटल है यूएस डिनाइज एंट्री टू पाकिस्तानी डिप्लोमेट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कल ही मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है। आप जाकर तसल्ली से देखिए, बड़ा मजा आएगा उस वीडियो को देखने में कि क्यों पाकिस्तानी डिप्लोमेट को वीज़ा रहते हुए, सारे लीगल पेपर्स रहते हुए भी लात मार कर अमेरिका ने एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया, डिपोर्ट किया है। यह नहीं बोला कि जी आप चले जाओ, ये कर, नहीं, डिपोर्ट कर दिया गया है। तो बड़ा मजेदार वीडियो है, आप जाकर वो जरूर देखें। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, ये सुनना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो डिफेंड कर रहे हैं या वो सही बात करेंगे इस पर। चलिए लेट्स सी। कासिमा, क्या करते हो? मैं लेक्चरर बन रही हूँ, बीएड साइंस कर रही हूँ। वेरी गुड। फिर तो आपके पास नॉलेज बहुत कमाल की होगी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर वेकेशंस के लिए गए अमेरिका, लेकिन उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। हालांकि हमारे एम्बेसडर के पास अपना वैलिड वीज़ा भी था और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम ने उनको वहाँ से बेदखल कर दिया, दाखिल नहीं होने दिया। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से, या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने। इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। तो क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है। जी भी ये मैडम लेक्चरर बनने वाली हैं भाई पाकिस्तानी। अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना बिलो क्यों हो गया है, इतना घटिया क्यों हो गया है, क्यों पाकिस्तानी एजुकेशन दुनिया भर में वर्स्ट मानी जाती है। इन जैसे लोगों की वजह से। माफ कीजिएगा, बोलना नहीं चाहिए, महिला हैं, बट मैडम दिमाग नहीं है आप में। या तो आप पर्ची से बन रही है लेक्चरर या सिफारिश से। पढ़ाई के दम पर नॉलेज तो आपको दिख नहीं रही है आप में। इसलिए नहीं दिख रही है कि भाई जिस अमेरिका में लाखों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, आपके यहां अभी अमेरिका का वीजा खोल दिया जाए ना, तो आपके यहां 90% पाकिस्तान साफ हो जाएगा आपके यहां। तो एक बात बताइए कि जब वो एंटी इस्लाम है तो आप लोगों का क्या उखाड़ने जाते हैं वहां पर, क्या करने जाते हैं? और दूसरी बात कि आप इसको पाकिस्तानियों से जोड़िए, सारे मुसलमानों को आप इसमें क्यों कनेक्ट कर रही हैं? प्रॉब्लम आपके साथ है और आपने उसमें विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, ब्रदरहुड प्ले करने के लिए आपने सारे मुसलमानों को घसीट लिया। सारे मुसलमान बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ हैं वो आपकी तरह? और मेरा तो सवाल यही है कि जब इतना ज्यादा एंटी इस्लाम है तो तुम लोग गए क्यों हो वहां पे भाई? क्यों जाते हो वहां पर? अगर गैरत बची है तो, अगर अमेरिका एंटी मुसलमान है, जाओ ही मत। अगर गैरती हो तो, बाकी बेगैरत हो तो फिर तो तुम्हें फेक मुसलमान कहना पड़ेगा। आप लोग फेक मुसलमान हैं। सऊदीया के मुसलमान हो, यूएई के मुसलमान हो, टर्की के मुसलमान हो, ये तो सब अमेरिका जाते हैं। तो एंटी इस्लाम है तो क्यों जाते हैं भाई? और आप ही को क्यों प्रॉब्लम है? जी भी ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वहाँ मुसलमान भी बसते हैं। जी हैं, मेरे खुद के मामू भी वहीं पर हैं। लेकिन वहाँ पे ये लो भैया, इनके खुद के मामू भी हैं वहां पर, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? कि जिस देश ने आपके मामू को जगह दी, जिस देश ने आपके मामू को नौकरी दी होगी, जिस देश से आपके मामू पैसा बना रहे हैं, जिस देश में आपके मामू के बच्चे और बीवी रह रहे हैं, उसी देश को आप गाली दे रही हैं कि एंटी इस्लामिक है। अगर आप में गैरत है, आप बेगैरती नहीं है, तो अपने मामू को बोलिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आओ, एंटी इस्लामिक देश में क्यों रहते हो? और अगर वो नहीं आते हैं, आप उनसे बिल्कुल सारे रिलेशन तोड़ लीजिए। अगर गैरत बची है कि बंदा एंटी इस्लामिक देश में रहता है, हम इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। ये डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन फट से दिख जाता है आप लोगों का। मुस्लिम कंट्री में है आपके मामू? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तो 24 ईयर से वहाँ पे हैं, काफ़ी टाइम पहले के हैं। अब तो इनको वहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिल गया हुआ है, सब कुछ। तो बाकी ये है कि जो अब जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तानियों को अपनी इंसल्ट करवाने में कितना मजा आता है यार। मैं बोलता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े प्यारे लोग हैं यार। 1 मिनट नहीं लगता इन्हें अपनी ही पोल खोलने में, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि ये बोलने से मेरी पोल खुल गई। क्योंकि अभी जो 1 मिनट पहले मैंने बात बोली, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट बात है। खुल गई पोल।
मैडम मैडम की इंसल्ट होगी बहुत बुरी। निम्रा तो कम इंसल्ट करेंगी, वो आपका इंटरव्यू ले रही है। वैसे उन्होंने इशारा तो कर दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूं करने में। मैं ये नहीं देखूंगा कि आप महिला हैं कि आप लड़की हैं। यहां आप गलत हैं, आपको गलत बोला जाएगा, आपको ट्रोल किया जाएगा। बताइए, इनके मामू रहते हैं, 24 साल से रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और ये बड़ी खुश होते हैं अमेरिका तो एंटी इस्लामिक है। तो मैडम अपने मामू को मना लीजिए, काहे अपनी इज्जत नीलाम करवा रही हैं? लेक्चरर बनने जा रही हैं आप, और आपने ऑन कैमरा आकर अपनी इज्जत नीलाम करवाई है। इज्जत नीलाम करवाने से मतलब कि अपनी इंसल्ट कराई है आपने, अपनी कंट्री की इंसल्ट, अपने एजुकेशन सिस्टम की इंसल्ट जिसमें आप शामिल होने जा रही हैं। आपके इस 1 मिनट के बयान ने पाकिस्तान की भी इंसल्ट कराई, आपकी भी इंसल्ट कराई, आपके खानदान की इंसल्ट कराई, आपके मामू की इंसल्ट कराई, और आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ इस बात का कि आपने क्या बेड़ा गर्क कर दिया 1 मिनट के भीतर। जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं पसंद करते? सिर्फ एक मुसलमानों से ही खारबाजी क्यों है उनको? ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो वहाँ गए। भी है हमसे, बस उनको हमारा मजहब नहीं पसंद, तो क्या कर सकते हैं। वो शायद इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। हमारा मजहब उनको नहीं पसंद? हाँ जी, नहीं आप पता। वहाँ पर मुसलमान भी हैं। वहाँ पर हमारे जो मुसलमान हैं वो वहाँ नौकरियों की तलाश में जाते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, यूएस से उनको वीज़ा देता है, वो अलग बात है कि अब उन लोगों ने वीज़ाज हमारे बंद कर दिए हैं। अब शायद कोई पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन शायद उनके ये वैसे ही हमारे अगेंस्ट होने के लिए वो कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हमारे पे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों है? वैसे तो अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन हमारा नाम क्यों आता है बीच में? पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं कोई, या कोई हो सकता है हमारे खिलाफ उनको जो है कर रहा हो कि ये लोग नहीं ठीक, और ये कौन कर सकता है? पर्सनल इशू मैडम, गली मोहल्ले की लड़ाई चल रही है, आपके पड़ोसियों के बीच में लड़ाई चल रही है, आपके खाला फुफ्फी और मौसी में लड़ाई चल रही है कि उसने वो बोल दिया तो साड़ी ठीक नहीं दी, उसने तो ये नहीं किया वो नहीं किया। ऐसी बात चल रही है। यहाँ 2 कंट्रीज की बात हो रही है, कंट्री की पॉलिसीज की बात हो रही है, गली मोहल्ले की नोकझोंक नहीं हो रही है कि पर्सनल इशू है। मुझे तो पर्सनल इशू है बड़ा जी, मेरी तरह की ड्रेस पहन लेती है वो, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, पर्सनल इशू है जी। ये पर्सनल इशू नहीं होते मैडम, जहां 2 कंट्रीज की बात होती है वहां पर पर्सनल इश्यूज नहीं होते। इतनी भी समझ नहीं है आपको। लेक्चरार बनने जा रही है, भगवान भला करे। भगवान तो भला नहीं करेंगे उनका, आप जिसको भी मानते हैं भला करे वो आपका भैया। जहां पे जाकर कॉलेज में ये पढ़ाएंगी, लेक्चरर बनने जा रही हैं, समझ लीजिए भैया क्या भविष्य होने वाला है उन बच्चों का, और क्या माइंडसेट बनने वाला है उन बच्चों का। कर सकता है? लो आ गई बीच में साजिश। किसकी साजिश है? देखिए किसी की भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। कौन है हमारा रवायती हरीफ? कोई भी हो सकता है। ये तो अब दुश्मन का कभी पता नहीं लगता। एक तो दुश्मन छुप के काम करता है, कभी पता नहीं चल सकता उसका। वैसे हमारी रिस्पेक्ट क्या है अदर कंट्रीज में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। नहीं है कोई? कोई क्यों? इसके पीछे भी कोई साजिश है? हो सकता है, साजिश ही हो सकती है, वरना कोई एवं किसी के खिलाफ क्यों होता है। लेकिन हमारे एम्बेसडर को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये वाकई उन लोगों ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन किए इसीलिए वहाँ की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उन्होंने एंट्री नहीं होने दी, या वाकई ये किसी किस्म की साजिश है, या वो बदला ले रहे हैं? कोई साजिश हो सकती है, साजिश हो सकती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या उनको मिलेगा साजिश करके? सुकून मिलेगा या बदला भी हो सकता है। वैसे हमने उनके साथ कभी कुछ गलत किया नहीं, मेरा नहीं ख्याल शायद किया भी हो। फिर किस चीज़, जब कह रही हो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, फिर वो बदला क्यों लेंगे हमसे? ये सोचने वाली बात है। फिर कोई पर्सनल रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हमारी? वो बस जैसे कि हम बस इंडियंस ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते, लेकिन मुस्लिम से होते ही अच्छे हैं। पहली बात कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजियस की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर वो हमारी क्यों नहीं करते? बस देखे अभी ये तो उनका पर्सनल इशू है। हमारा इखलाक बहुत अच्छा है, तो उनको हमारा इखलाक अच्छा क्यों नहीं नजर आता? नहीं आता होगा। बस यही है ना कि ईगो इशू भी होते हैं कुछ कंट्रीज में कि हम अमेरिका और ये पाकिस्तान की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। वी आर नॉट अ रिलीजियस कंट्री, वी आर अ सेक्युलर कंट्री व्हिच हैज नो इशू विद एनी अदर रिलीजन। फिर कोई इशू नहीं है तो फिर क्यों इस तरह करें? फिर कोई साजिश हो सकती है, किसी ने हमारे खिलाफ बातें की हों, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। हमारे खिलाफ कोई बातें करेगा, अमेरिका सुन लेगा। वाह, व्हाट अ लॉजिक। सुन सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि वाकई ये सब ठीक है और पाकिस्तान गलत है, तो
क्या साजिश हो सकती है, ये क्या हमारे खिलाफ कान भरे हो सकते हैं? देखिए अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया में नंबर 1 पे है, इकोनॉमी नंबर 1 पे, हम उनसे लोन लेते हैं, दुनिया भर के मुल्कों पे सैंक्शन लगाता है। लास्ट बात करके चली जो तुम्हारी वैन ना निकल जाए। हाँ मेरा इशू होता है ना, वो चले जाते हैं छोड़ के। हाँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और वो हमारे साथ ऐसे ना करें। वेल अगर आप देखें तो पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल ही नहीं है कि हम अमेरिका जाके अपनी कोई बात रख सकें। यहाँ अगर इमरान खान होता तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होता। जैसे आपने पिछले इमरान खान का जो दौर था आपने उसमें देखा कि हमारी हर जगह हम हर चीज़ खोल के कर सकते थे, हमें किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं थी। अब जैसे ही जब से हमारे पर ये मुसल्लत की गई है, मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं, फिर ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, जब से ये आए हैं तब हम किसी भी मुल्क में चले जाएँ तब हमसे कोई पूछता है ना कि आप किधर से आए हैं, तो हमें खुश शर्मिंदगी होती है। ये हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, उनको लगता है कि अब ये आए हैं तो जिससे आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, वहाँ कितने फ़कीर पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, क्यों? क्योंकि वो वहाँ यहाँ से वहाँ जाके पैसे इमरान खान के दौर में भी पकड़े गए थे, इमरान खान के दौर पे भी अमेरिका की हुकूमत की तरफ से सैंक्शंस लगाई गई थी। व्हाट्स न्यू? बट देखा जाए लेकिन हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना वो इमरान खान की वजह से ही थी। वो क्या थी, कैसे थी वो इज्जत, मुझे ये बताएं। उन लोगों ने इमरान खान की, ये आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं गूगल पर, अभी इमरान खान ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा अपने टेन्योर में लिया। नहीं इस बारे में मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इस बारे में अभी तक कुछ जान पहचान नहीं है मेरी। बट अगर आप देखे जाए पिछले 5 साल जब पहले इनकी हुकूमत थी इन्होंने क्या ही किया था। पहले भी जो गरीब तबका था वो दब रहा था, इस साल भी। इस बार आप पहली बात है कि इस बार ना वो राशन ना उन्होंने बांटा ना कुछ। दूसरी बात यह कि अगर आप देखें इमरान खान के तौर पे इमरान खान जो करता था बता के करता था कि जी मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या मैं ये, अगर मरीम नवाज कोई भी स्टंट करने जाती हैं तो वो तोशा खाना की जो घड़ियां गायब हुई थी वो बताकर की थी। तोशा खाना से जो सारे गिफ्ट गायब हुए थे वो बताकर किया था। कमाल करती है मैडम, आपको फैक्ट से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं है। ये है पाकिस्तान का भविष्य भाई साहब, ये है पाकिस्तान का भविष्य। कल को इनकी शादी होगी, कल को इनके बच्चे होंगे, और जो बच्चा पहली बार सीखना शुरू करता है, एजुकेट होना शुरू होता है, वो माँ से ही होता है। और जब माँ ही ऐसी डम्ब हो, अब सॉरी इसके लिए, बट क्या करें, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य कैसा है। और इनफैक्ट पाकिस्तान का भविष्य जो है या जो अभी वर्तमान दिख रहा है या जो भूतकाल में हुआ है, ये सब इन्हीं लोगों की वजह से तो हुआ है, ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि बच्चे माँ से सबसे पहले सीखते हैं, बुद्धि उन्हीं से जाती है पहले। और जब माँ के पास ही बुद्धि नहीं है तो क्या बुद्धि ट्रांसफर करेगी वो? ये ट्रांसफर करेगी इनको हैंडसम था, बहुत हैंडसम हमारा पीएम, बस बस हैंडसम होने पे ये मरमटी है। काम उसने क्या किया नहीं पता। पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास का सबसे बड़ा लोन लिया, कर्जा लिया, नहीं उसके बारे में नहीं पता इन्हें। ये लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, 116वीं रैंकिंग से करप्शन इंडेक्स में 140वीं रैंकिंग बना दी। इन मैडम को नहीं पता। इमरान खान ने तो बड़ा अच्छा काम किया जी। एक जो बच्चा मां के पेट में होगा उसके ऊपर भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा चढ़ा दिया पाकिस्तान में। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट उसका भी, लेकिन इन मैडम को वो भी नहीं पता होगा। नहीं, इमरान खान बड़ा हैंडसम है, बस यही काफी है देश चलना। हैंडसम होने से देश नहीं चलता है मैडम। और आप लोग जैसे डम लोग तो अब क्या ही कहें। पहले वो पब्लिसिटी करती है कि जी देखे मैं यहाँ हूँ। अब जैसे अभी ग्रीन बस देख ली, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाने का क्या फ़ायदा? आप देखें कि हर जगह उनकी पिक्चर लगी हुई है। एक अलग टॉपिक है ना, डस्टबिन पे भी उन्हीं की पिक्चर है। ये तो एक अलग टॉपिक है ना। पाकिस्तानी एम्बेसडर को क्यों वहाँ से निकाला गया है? ये तो अब हमारी गलती नहीं है ना, अभी उनकी गलती। उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से हमें देखा है कि ये लोग किधर तो पूछ आए किधर से नहीं आए, तो ये उनकी थिंकिंग है और ये हमारी थिंकिंग है कि ठीक है भाई निकाल दिया तो निकाल दिया। तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों निकाला गया? एम्बेसडर है, छुट्टियाँ मनाने गए थे वहाँ पर, बस उनको लगा शायद चोरी करेंगे जैसे पिछले हुकूमत करती रही है, तो उन्होंने कहा चलो ओके टाटा बाय बाय। हुकूमत ने अमेरिका से चोरी की थी। हुकूमत ने अमेरिका से इतना कर्जा लिया जाता है, मांगता है कि अब इस बार ये दे दो, हमारा ये माफ़ कर दो, ये माफ़ कर दो। तो इस बार भाई ट्रंप वापस आ गया। ट्रंप ने कहा ठीक है ओके तुम ना आओ, हमने नहीं आने देना। लेकिन वो चोरी नहीं ना, हम उनसे लोन लेते हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक अलग बात है। रिसेंटली हमें तो नहीं मिलती। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, लाइक स्पोर्ट्स आप देख लें, मैं एक स्पोर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, और अगर हम खेलते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये इतना लोन लेते हैं किधर जाते हैं? ये लोग अपने ही जेबें भरते रहते हैं
और अगर इतना ही वो करें कि जी स्टूडेंट्स के लिए ये करना तो करें, हमें दें, ताकि हम भी कहें कि यार हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये कर सकती है। देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ, 100% मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत से फ्लॉज है, बहुत से फॉल्ट्स है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप टॉपिक को समझिए। अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, अभी हमारे एम्बेसडर को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। इसके पीछे की क्या सोच हो सकती है अमेरिका की? वेल ये तो अब ट्रम्प को ही पता है कि वो क्या सोच रहा है इस क्या टाइम। सोच रखता है वो पाकिस्तानियों के हवाले से? ये तो अब मैं नहीं कह सकती, हो सकता है वो हमारे बारे में बुरा ही सोचता हो, बट अगर हम देखा जाए पहले आप अगर मैं बाद में वही कहूँगी, इमरान खान का दौर आप ले लें, जब इमरान खान का दौर था तो अमेरिका ने इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं की थी। अच्छा, क्योंकि अब अमेरिका की सुन जो लेते थे हाँ जी। हम। हाँ अब हम वो सुनते हैं ना। अगर आप देखें इमरान खान ने पहले बोला था कि हम ये काम नहीं करेंगे, वेल अगर इमरान खान ने कहा कि वॉर होगी तो उसे कहा हम ये अपनी इजाज़त हम नहीं देंगे, अपनी प्रॉपर्टी अड्डे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अगर नवाज शरीफ है वो जो वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल इसी वजह से उसने कहा है कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो इतना कर रहा है तो अब हमें भी अपना एक्शन लेना चाहिए। अगर नवाज, क्योंकि PMLN की हुकूमत है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ भी हमारे वज़ीर आज़म है ना, तो अगर ये अमेरिका की इतनी सुनते हैं, फिर अमेरिका हमारे बंदों को क्यों निकाल रहा है बाहर? है अगर हम आप कह रही हैं वज़ीर आज़म जब रहे हैं इमरान खान, वो तो अभी खैर जेल में बंद है, तब हमारी इज्जत थी, तो अब ये हुकूमत तो उनकी सुनती है, तो फिर क्यों हमारे बंदे निकाल रहे हैं? ये तो अब उसकी थिंकिंग है कि वो क्या इस टाइम सोच रहा है, क्या प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। प्रोपेगेंडा है मेरे तो ख्याल से हो सकता है जानबूझ के किया हो ताकि थोड़ा स्टंट वो दिखाए कि यार ये हमारे साथ भी हुआ है, ये नहीं कि वो सिर्फ उसी के दौर में ऐसा होता था वैसा होता था। तो मैं भी शायद अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसके पास इतनी पावर है ना, वो अगर अभी चाहे ना तो वो पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, और उसे हमारे जब पैसेंजर को निकाल दे तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। इज दिस इस्लामोफोबिया इन अमेरिका, इज दिस पाकिस्तान फोबिया इन अमेरिका, या फिर इज दिस फॉरेन कंट्रीज प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अस? यू कैन से दिस फॉरेन कंट्री, बट मेरे नहीं ख्याल फॉरेन कंट्री आई गेस जो भी रिसेंटली फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है उसकी वजह इसराइल, और आप इसराइल को इसमें एक कसूरवार ठहरा रही हैं। इसराइल कहेगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकालो। हो भी सकता है, लाइक हमारी इतनी दुश्मनी है ईरान से। अरे मैडम, कहाँ इजराइल फिलिस्तीन, कहाँ ये पाकिस्तान अमेरिका एम्बेसडर, किस चीज से जोड़ रही है मैडम? इसलिए मैंने कहा ना, डम्ब है आप लोग, एकदम बुद्धिहीन है। कहाँ की चीज कहाँ जोड़ रहे हैं भाई? कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे। ईरान से और लाइक पाकिस्तान ईरान जो स्ट्रॉन्ग उनको है कि यार देखो अगर इनके पास ये है तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो अमेरिका से निकलवा कर इसराइल, हमें निकलवा कर इसराइल अपना मकसद पूरा कर ले। अमेरिका में इतने पाकिस्तानी हैं, मेरे तायाबू भी थे, वो नेशनल हैं, वहाँ से इतने लोगों को निकालो, हो सकता है उनके पीछे कोई उनका कोई मोटिव हो, निकाल के कि भाई इनको निकालो जितना हो सके। आपके वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वहाँ अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कुछ बताते हैं? वो तो कहते हैं अच्छा है, हम तो एंजॉय करते हैं, आना जाना लगा रहता है ये। हाँ, तो अगर अच्छा ट्रीट करते हैं फिर क्यों निकाल रहे हैं हमें? हो सकता है वो हमसे डरते हों। हाँ हो सकता है। व्हाट? इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है, अगर आप देखें कि हर जगह इस्लाम का अब के दौर पे इस्लाम जो है वो दुनिया का टॉप फर्स्ट रिलीजन बन गया है। तो हो सकता है इस वजह से वो कह रहे होंगे यार मुसलमान जितने उनको निकालो ताकि हमारी कम्युनिटी में इस्लाम ना फैल जाए। नहीं, वो निकाल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाकी वो किसी को नहीं निकाल रहे। लेकिन आने वाले वक्त में निकाले जाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, निकाले जाएंगे, निकाला जाना शुरू हो गया है। और इसकी वजह है ये जो आप लोग कहते हो ना, इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है वैसे? और खासकर अमेरिका में अगर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है अमेरिका में बढ़ रहा है, अमेरिका में क्यों बढ़ रहा है? मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। अगर इस क्लिप को देखने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि आप लोग भी उसी चीज को सपोर्ट करते हो, उसी को मानते हो, भले ही बोल नहीं रहे हो। सुनो। In that long-range process of making America Muslim, all of America Muslim. सुन लिया आपने? अब जरा फर्ज कीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए कि अमेरिका से एक क्रिश्चियन बंदा आता है पाकिस्तान के भीतर, और वो वीडियो रिकॉर्ड करता है बिल्कुल माइक शाइक लगा के, और इसी तरह कि जी हम पाकिस्तान को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे, हम पाकिस्तान में क्रिश्चियन रूल लागू करेंगे। आपका जवाब क्या होगा? आप कैसा फील करेंगे? जवाब मुझे मत दीजिएगा, जवाब अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि जो जवाब आप अपने आप को देंगी वही जवाब अमेरिका की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। और इस्लामोफोबिया इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग बढ़ा रहे हैं।
आप लोग दादागिरी पर उतर आए हैं, आप लोग कब्जा करने पर उतर आए हैं, आप लोग साफ साफ धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी सारी नस्ल बदल देंगे हम, तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे हम। कौन सुनेगा भाई, कौन सुनेगा? तो लात खाएंगे, लतियाए जाएंगे, लात मार मार कर डिपोर्ट किए जाएंगे। और यह होना शुरू हो गया है। आने वाले 15-20 साल में देखिएगा हर जगह दरवाजे बंद हो जाएंगे आप लोगों के लिए। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तानी मुसलमानों की, और इस जैसी सोच रखने वाले दूसरे मुसलमानों की। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बस इस्लामोफोबिया के बाद कह सकती हूँ कि हो सकता है इसी वजह से वो हाँ, मुसलमान आपके अपने रिलेटिव्स वहाँ बसते हैं, अभी आप कह रही हैं इस्लामोफोबिया है वहाँ। अब पता नहीं है, ये अब उनकी थिंकिंग है, वो क्या इस सब सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या गेम चल रही है। रिस्पेक्ट क्या है वैसे अदर कंट्रीज में? या इतना तो मुझे नहीं हो सकता, अच्छी हो सकता है बुरी हो। देखें पूरी दुनिया में ये उनका पता है कि पीएमएलएन को एक तो उन्होंने इलेक्शंस, आप सबसे बड़ी बात देखें 2023 के इलेक्शंस, जिसमें वो बहुत बड़ी धांधली से खुद को उन्होंने जितवाया। तो पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती कह सकती हूँ मैं, ये लफ्ज़ यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को नीचा दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दिखाया कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आवाम जाए रोए पिटे जो मर्ज़ी करे, हमने अपना सिर्फ यहाँ पैसे खाने और वगैरह। और जो एक और उनके साथ अब उनका अपना मामला, उन्होंने कुछ और भी ये तो मुझे नहीं पता कि क्या किया, लेकिन देखें पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत एक सियासत ना एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हम बात करने से भी डरते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। तो एज अ स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत इसको ना अब लोग ना इससे पे बोलने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किसी भी टाइम उनके साथ क्या हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई दलील नहीं दी। उन लोगों के जब इमिग्रेशन सिस्टम ने वीज़ा भी चेक किया, डॉक्यूमेंट भी चेक किया, तो सब ठीक था, सब ओरिजिनल था। फिर अभी रिसेंटली हमने ये भी सुना कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों की वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो वाई ऑलवेज अस? वाई ऑलवेज अस? ये हमारी हुकूमतें ही करती हैं। जब हम लोग IMF से कर्ज़ा लेंगे और हम उनकी शर्तों पे सब कुछ मानेंगे, तो फिर वो भी तो करेंगे कुछ ना कुछ। और लॉस एंजल्स का आपको पहले ही पता, वहाँ जैसे लॉस एंजल्स में धमाका वो जो हुआ था, उसकी वजह से शायद ये टेररिज्म वगैरह इन्होंने कर दिया हो, इस्लामोफोबिया वगैरह, इस पर हो सकती है बात। अच्छा, आप कह रहे हो कि इस्लामोफोबिया है अमेरिका के अंदर? तो इस्लामोफोबिया क्यों है? वहाँ पर तो मुसलमान जाते हैं, काम करने भी जाते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत जाते हैं, आबादी है वहाँ पर, और वहाँ पर उनके मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी मुसलमान बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ है, ये जो फ़लस्तीन के बाद उनके ऊपर हुआ है, तो तब से वो बहुत अपने आप को रिज़र्व रखने, और पाकिस्तानियों का वीज़ा, जैसे देखें दुबई में भी पाकिस्तानियों का वीज़ा बहुत कम कर दिया उन्होंने, और ये भी कह दिया कि पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। बहुत सारे मुल्कों से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। वो हमारी कुछ अपनी गलती भी है कि हम पाकिस्तानी वहाँ जाके भी मांगने लग जाते हैं। और मैडम सिर्फ मांगने नहीं लग जाते हैं, आप लोग वो काम करने लग जाते हैं जिसको आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी, अमेरिका में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जो जाके वहां पर घटनाएं करना चाहता है, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अमेरिका में पकड़ा जाता है, वो पाकिस्तानी निकलता है, पाकिस्तानी आतंकवादी निकलता है। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, वो वहां पर टेरर एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, वो कुछ घटनाएं करने जा रहे होते हैं। स्पेन में, अभी हाल की खबर है, 2-3 दिन पुरानी खबर है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, स्पेन में 10 पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है, वो भी वहां पर जाकर आतंकी गतिविधियां करने वाले थे, लब्बैक वाले थे ये। और आप कह रहे हैं भीख मांगने पहुंच जाता है। जी, मांगने उंगने का लफड़ा नहीं है ये, इसके जरिए आप लोग डिफेंड मत करिए आपके पाकिस्तानी। इसीलिए तो हम कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्तान है, टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इसलिए हम कहते हैं। स्पेन में 10 पाकिस्तानी क्यों पकड़े गए, क्या करने जा रहे थे वो? स्पेन से पाकिस्तान की कोई लड़ाई भी नहीं है, स्पेन के लोगों ने पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर क्या? मैडम ऐसे नहीं चल पाएगा ना। टर्की में गेट आउट पाकिस्तानी, जर्मनी में गेट आउट पाकिस्तानी, ब्रिटेन में गेट आउट पाकिस्तानी, क्यों? आपकी करतूतें ऐसी हैं। ग्रीस में, ग्रीस पाकिस्तानियों से परेशान, आए दिन वहां पर घटनाएं होती हैं, आए दिन वहां पर क्राइम होता है और उसमें पाकिस्तानी शामिल है, आए दिन। मांगने पहुंच जाते हैं, मांगने लगता है। अरे मैडम कब तक बचाओगे अपने लोगों को? शर्म कर लो थोड़ा,
आतंकवादी हैं तुम्हारे यहाँ के लोग। और नौज़बिल्ला जैसे सऊदी अरब जैसी जगह, वहाँ भी हम फ़कीर जैसे पाकिस्तानी फ़कीरों की तरह मांग रहे हैं। हालांकि वहाँ तो आपको मांगने पड़ता ही नहीं है, वहाँ तो आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप अल्लाह के घर में खड़े होकर आप अल्लाह से मांगे, आप दूसरों से सवाल कर रहे होते हैं कि हमें कुछ दो अल्लाह के नाम पे। तो यही है बेसिकली, हमारी पॉलिटिक्स ही ने हमें इस जगह पे पहुँचाया है। और पाकिस्तानियों का पॉलिटिक्स ने तो नहीं कहा ना, पॉलिटिशियंस ने तो नहीं कहा ना आप सऊदीया में जाके भीख मांगो। पॉलिटिक्स आप देखें ना, यहाँ से अगर बंदा जा रहा है तो कोई किसी न किसी वजह से जा रहा है ना। टैलेंट बहुत है, लेकिन इस टैलेंट को खोजने की ना जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, आपने सोना जो है वो जौहरी ही सोना अच्छी तरह पहचान सकता है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है उसकी इतनी इज्जत नहीं है, उसको इतना केटर नहीं किया जाता। मतलब कि मेरिट पे काम नहीं हो रहा। ये तो है, मेरिट पर नहीं काम हो रहा, काम नहीं हो रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मेरिट पे काम करें, और अगर बाकी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात है तो हम उसको बेहतर करें, पॉलिसीज़ बनाएं अच्छी, और उनके साथ केटर करें, क्योंकि हमारा जो यंग टैलेंट है ना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो मैडम साबित कर दिया ना कि पाकिस्तान में आपके यहाँ टैलेंट बहुत है। जो कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा। मैडम क्या फर्जीवाड़ा आप लोग ये चूरन बेचते रहते हो कि टैलेंट बहुत है। कहां है टैलेंट, जरा बताइए। कौन से गड्ढे में छुपा हुआ है, कौन सी कब्र में जाकर दफन हो गया है टैलेंट? घंटे का टैलेंट है आप लोगों के पास। किस बात का टैलेंट है भाई? दिखाओ ना टैलेंट है तो। अभी बड़ी चर्चा चल रही थी, क्रिकेट में भी बड़ा टैलेंट है जी, क्रिकेट में भी बड़ा टैलेंट है जी। शोएब अख्तर ने उस पर भिगा के झन्नाटे और थप्पड़ मारा है टैलेंट पर। लगाओ भाई शोएब अख्तर की क्लिप। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी। ठीक है, तो जी हम ये बात बार कर रहे थे। कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट किस चीज का? उसको परफॉर्म करवाने, नहीं टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर। अपना रिजवान, कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। और मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान की हालत यही है। दिखाओ ना कहां है टैलेंट। टैलेंट दिखा। अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में भाला फेंक में, वो है टैलेंट। टैलेंट किसी की ना मोहताज नहीं होती कि मुझे ये मिलेगा तभी मैं टैलेंट मेरा निकलेगा। जी नहीं, जो टैलेंटेड होता है उसका टैलेंट बोलता है। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, कहीं भी हो, टैलेंट बाहर निकल ही आता है। आप उसको दबाकर नहीं रख सकते टैलेंट को। तो ये सबसे पाकिस्तानियों, ये तुम लोग ना चूरन खा खा के तुम लोग की हालत ऐसी हो गई है। एक नंबर के फर्जी आदमी बन गए हो तुम लोग। सच बोला करो। टैलेंट नहीं है तो नहीं है जी। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। लोगों को धोखा देने का टैलेंट है, 2 नंबरी काम करने का टैलेंट है, साजिशें करने का टैलेंट है। यही टैलेंट है तुम लोगों के पास। ठगने का टैलेंट है तुम लोगों के पास। आतंकवादी बनाने का टैलेंट है तुम लोगों के पास। आतंकवादी बनने का टैलेंट है तुम लोगों के पास। और कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, टैलेंट है, घंटा टैलेंट है। पाकिस्तान टैलेंटेड है। और रही बात, अभी देखिए आप लोगों के लिए तो और मुश्किल बढ़ने वाली। आप लोग जैसी सोच रखते हैं ना, पाकिस्तानियों जैसी सोच आप लोग रखते हैं, आपकी तो एंट्री हर जगह बैन होगी। हर जगह मुसलमान देशों में भी बैन होनी शुरू हो गई है और क्रिश्चियन देशों में भी बैन होनी शुरू हो गई। पूरी दुनिया भर में आप लोग बैन होंगे। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और उसके बाद नंबर आएगा बांग्लादेशी मुसलमानों का, क्योंकि तुम लोग भी इन्हीं की तरह बनते जा रहे हो। हर जगह से लतियाए जाओगे, भगाए जाओगे, रोके जाओगे, बैन लगाए जाओगे। याद रखना। कितने यूएई के मुसलमान डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, कितने सऊदीया के मुसलमान डिपोर्ट कर दिए जाते हैं? सऊदीया यूएई में जाके तुम लोग क्राइम करते हो, टर्की में जाके क्राइम करते हो, ग्रीस में क्राइम करते हो, स्पेन में क्राइम करते हो, जापान में क्राइम करते हो। कोई ऐसी कंट्री नहीं छोड़ी है तुम पाकिस्तानी मुसलमानों जहां तुम लोगों ने क्राइम नहीं किया। और बात करते हो कि साजिश है, एंटी इस्लाम है। तुम अपनी बात करो, उम्मा का मसला मत बनाओ। उम्मा के मसले को पता है कि क्या है, कौन एंटी इस्लामिक और कौन नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर आप अपनी राय रखें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,